Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Warmly welcome to 10th section. Today is 1st June and the day is Monday. And your subject is chemistry. Your basic topic is reversible action dynamic equilibrium. लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन में है कुछ एक क्वेश्चन में राइट किया है वी ओ आर एग्जिस्टेंस टू इक्विलिब्रियम फिनोमेना जस्टिफाइड मतलब ओ मीन स्पेंड करना। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम जो अपनी ज़िंदगी स्पेंड कर रहे हैं, लाइफ गुजार रहे हैं, हम इक्विलिब्रियम फिनोमेना के थ्रू है, मतलब नेचुरली कैसे। ठीक है, लाइक वी ओ आर एग्जिस्टेंस टू इक्विलिब्रियम फिनोमेना टेकिंग प्लेस इन आर एटमॉस्फेयर में जितने भी फिनोमेनास हो रहे हैं इसके थ्रू ले रहे हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इनहेल मीन सांस अंदर लेके जाना और एक्सहेल मीन रिलीज़ करना। ठीक है, वाइल प्लांट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन दिस नेचुरल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अगर ये ना हो, ठीक है, मतलब ये इक्विलिब्रियम का फिनोमेना ना हो तो क्या लाइफ पॉसिबल है? ठीक है, एक शॉर्ट सी एग्जांपल है इक्विलिब्रियम की। ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था कि जिसमें हमने बताना है कि मतलब इक्विलिब्रियम जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इवन कि हमारी अपनी जो एग्जिस्टेंस है वो भी इक्विलिब्रियम के थ्रू होती है। Yes, what are reactants and products? You know very well about reaction. Reaction में 2 parts होते हैं, reactants और products. ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस दैट कंबाइन टू रिएक्ट आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। मतलब वो सब्सटेंसेस, वो स्पीशीज़ जो रिएक्ट करती हैं उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं एंड द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल वाटर की फॉर्मेशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो वो रिएक्टेंट्स होंगे, और जो वाटर प्रोडक्ट बनेगा मतलब जो एक नया सब्सटेंस बनेगा वो प्रोडक्ट है। ठीक है जी, पीछे हमने ये पढ़ा कि रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट करते हैं और जो नया सब्सटेंस बनता है वो प्रोडक्ट। अब रिएक्शंस दोनों 2 टाइप्स के होते हैं, एक इरिवर्सिबल, दूसरा रिवर्सिबल। ठीक है, इरिवर्सिबल क्या होते हैं? द रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये डेफिनेशन है इसकी एग्जांपल जो है ना वो आप 3rd स्लाइड में जो वाटर की एग्जांपल आप कर सकते हैं। ठीक है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, देखें इसमें जो प्रोडक्ट रिकम्बाइन करके रिएक्टेंट्स ना बनाए वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, और ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं कि कंप्लीट हो चुके हैं, दे आर सपोज टू कंप्लीट। ठीक, और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल एरो से। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो है ना सिंगल एरो जो हम पुट करते हैं उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन। ठीक है, इसमें रिकम्बाइन कर सकते हैं, रिवर्सिबल में नहीं करते, प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन, और रिवर्सिबल में करते हैं, और वो क्या बनाते हैं? रिएक्टेंट्स। दे नेवर गोज़ टू कंप्लीट, ये कंप्लीट नहीं होते। ठीक है, दीज रिएक्शंस प्रोसीड इन बोथ वेज, दोनों वेज में चलते हैं। मतलब दे कंसिस्ट ऑफ 2 रिएक्शंस, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। फॉरवर्ड मीन अगर आप लोग बात करें कि ये जो रिएक्शन है वो डबल एरो से शो के रहते हैं, तो जो फर्स्ट वन एरो है वो एरो हेड वो फॉरवर्ड एक्शन को शो कर रहा है, और जो बैकवर्ड एक्शन एरो है वो रिवर्स एक्शन को शो कर रहा है। 3rd वन प्रॉपर्टी दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यस, एग्जांपल्स रिवर्सिबल रिएक्शन की, इरिवर्सिबल रिएक्शन की भी आप एग्जांपल कर सकते हैं। अगर जो रिएक्शन के दरमियान मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान अगर सिंगल एरो है तो मतलब वो इरिवर्सिबल की एग्जांपल है, लेकिन अगर डबल एरो है तो वो रिवर्सिबल की एग्जांपल है। तो यहाँ पे हम फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड फर्स्ट वन एग्जांपल पढ़ते हैं इस टॉपिक को समझने के लिए कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। ऑन हीटिंग हाइड्रोजन एंड आयोडीन को पता है एलिमेंट्स हैं। वेपर्स इन अ क्लोज फ्लास्क, क्लोज फ्लास्क मीन कोई भी आपने कंटेनर लेना लेकिन उसका एंड क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। हाइड्रोजन आयोडाइड इज फॉर्म्ड, रिएक्शन देखें, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन। ठीक है, और एरो के ऊपर एक सिंबल है ट्रायंगल का, वो हीट करने का जो है ना वो कह लें सिंबल है। जब हम वो हाइड्रोजन आयोडीन को हीट करते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है? क्लोज फ्लास्क के अंदर तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन आयोडाइड। As a result, purple color of iodine fades as it reacts to form colorless hydrogen iodide. आयोडीन का ना पर्पल कलर होता है जो ही वो रिएक्ट करता है से हाइड्रोजन से, क्योंकि ये क्लोज फ्लास्क के अंदर है इसलिए जो भी रिएक्शन होगा उस
फ्लास्क के अंदर होगा, कोई भी पार्टिकल, कोई गैस, कोई छोटा सा पार्टिकल भी उसमें से एस्केप नहीं कर सकेगा, इसलिए ठीक है। तो जब वो हीटअप हो जाएंगे, हीटअप होने के बाद हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा जो किस कलर का होगा, कलरलेस, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड एक्शन है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड एक्शन। सेकेंडली क्या है, जब व्हेन हाइड्रोजन आयोडाइड इज हीटेड इन क्लोज फ्लास्क, पर्पल कलर अपीयर बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन वेपर। मतलब उसको कंटिन्यूसली हम हीट करते गए आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड क्या बनेगा, आयोडीन में कन्वर्ट होगा। आयोडीन में कन्वर्ट होगा, कैसे पता चलेगा, जब उसमें जो पर्पल कलर दोबारा आना छोड़ जाएगा, ठीक है। देखिए पहले पर्पल कलर जो है ना वो डिसअपियर हुआ, हाइड्रोजन आयोडाइड बना तो फॉरवर्ड एक्शन, दोबारा से पर्पल कलर आया तो मतलब आयोडीन तो बन चुका है, ठीक है। रिएक्शन नीचे लिखा है कि 2 हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको हम हीट करेंगे तो हाइड्रोजन और आयोडीन में, ये रिवर्स एक्शन है, ठीक है। ये इसकी फॉर्मेशन बताई हुई है जी। पीछे वाले जो हाइड्रोजन आयोडाइड है उनके 2 रिएक्शंस को हम ओवरऑल रिएक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन रिवर्सिबल रिएक्शन। ये जो आपको डबल एरो नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड बना देता है। नीचे डायग्राम में देखें कि फर्स्ट वन डायग्राम में देखें हाइड्रोजन गैस है और आयोडीन गैस है, और ये जो एरो है फॉरवर्ड जा रहा है उसके ऊपर लिखा हुआ कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसमें पर्पल कलर जो है ना वो दिखाया हुआ, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनती है, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस देखिए ऊपर फ्लास्क है वो क्लोज है, ठीक। इसको मज़ीद हम हीटअप करते रहेंगे तो वो डिकम्पोज होगी, डिकम्पोज मीन कि वो ब्रेक डाउन हो जाएगी और क्या बना देगी वापस, हाइड्रोजन और आयोडीन। मतलब हाइड्रोजन और आयोडीन ही कंबाइन हुए, कंबाइन होकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया उन्होंने, हाइड्रोजन आयोडीन गैस, ठीक है। फिर उसको मज़ीद हीट किया तो वो वापस जो है डिकम्पोज होकर उसने 2 एलिमेंट्स बना दिए। ये है हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जाम्पल। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है जिसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन पढ़नी है। इसमें 2 एलिमेंट्स है, कैल्शियम ऑक्साइड है जिसका फार्मूला CaO है, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला को पता ही है, दोनों को रैक करवाएंगे। अब देखें 2 चीज़ें जब रैक करती हैं तो मतलब कंबाइन हो रही है, इसलिए कम्बिनेशन स्टेप है। इसको हम फॉरवर्ड एक्शन भी बोलते हैं और ये कम्बिनेशन स्टेप भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक। और दूसरी तरफ जो है ना जब CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बन गया उसको मज़ीद हीट करेंगे। और याद रखना है कि जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो क्लोज फ्लास्क में होते हैं, ठीक है। एक बार 2 चीज़ें कंबाइन करके एक चीज़ बन गई, ठीक। जैसे यहाँ पे CaO और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करके कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन है। इसको मज़ीद हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो ब्रेक डाउन होगी, इसकी डिकम्पोज होगी तो वापस क्या बना देगी, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इस तरह से और वो रिवर्स रिएक्शन होगा। जिसमें चीज़ें बनेगी वो कॉम्बिनेशन है और जिसमें चीज़ें ब्रेक डाउन होकर वापस बनेगी तो वो डिकम्पोजिशन स्टेप होगा। क्लियर हो गया क्लास। अब इसका भी ओवरऑल रिएक्शन देखिए, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, रिवर्सिबल रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें डायग्राम पर ज़रा गौर करें, अगर डायग्राम आपको समझ आएगी तो ये एग्जांपल बहुत इजी है। इसमें देखिए पहले जो 2 फ्लास्क लिए हुए उनके एंड जो है ना वो क्लोज नहीं ओपन है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करें, ठीक है, रिवर्स रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में से निकल गई, पीछे क्या रह गया हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास डिकम्पोजिशन है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन होकर 2 चीज़ें बना रहा है जिसमें से एक रिलीज़ हो रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में होती है और रिलीज़ हो रही थी। लेकिन देखिए जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं मैंने आपको बताया था वो क्लोज फ्लास्क में होते हैं, उनको डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया, रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ, कैसे, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड और जो है उसमें से नहीं निकली और कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बन रही है। पहले जो स्टेप है वो डिकम्पोजिशन है, दूसरा स्टेप क्या है, कॉम्बिनेशन स्टेप है। इस तरह से ये ओवरऑल रिएक्शन आपको बताया गया, ठीक है। इसी तरह से जो ना वो आप इसी डायग्राम से नीचे एक पैराग्राफ है वो आप नोट रीड करना है। सारी वही बातें जो मैंने आपको बताई हैं वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, ठीक है, लेकिन वो आपने रीड करना है जी। लास्ट पे आपका डायरी वर्क है, होप सो आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा, ठीक है। कोई भी बात कंफ्यूज करी हो तो आपने इसको 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम जो लेक्चर को बार बार सुनना है, ठीक है, रीड कीजिएगा। ये बहुत ईजी है, इसमें रिवर्सिबल और रिवर्स रिएक्शन ये करेक्शन है, ठीक है। क्या बताया आप लोगों ने इसको जो अच्छे से रीड करना है, इसको 1 to 2 टाइम राइट करना है ताकि आपको याद हो जाए अच्छे तरीके से। इसमें जितने पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं आप लोग बनाने, क्योंकि अब 9th का एक क्लास जो ना पास कर चुके हो, ठीक है। डायरी वर्क बताइए आपकी जो है पेज नंबर 2 to 4 हाफ है, आपने इसको लर्न भी करना है, जितनी भी फिगर्स उसकी प्रैक्टिस करनी है। बेस्ट ऑफ क्लास, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।